आतंकवादियों का। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। वापस कहाँ है मेरी बेटा? कहाँ है उसका समाधान? ये इंसान है या जंगली जानवर है, क्या है, कौन ऐसे कर सकता है? मेहमानों का यहाँ पे कत्लेआम किया गया, हम बहुत दुखी हैं। जिससे हम कमाते थे, हमारा परिवार चलता था, वो हम खत्म हुआ। नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पहलगाम में मासूम लोगों की मौत के बाद से आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 10 आतंकियों के घरों को विस्फोट के साथ उड़ा दिया। जिन आतंकियों के घरों को जमींदोज किया गया उन्हीं में से एक है शोपिया का अदनान साफी डार, जो सितंबर 2024 से लश्कर-ए-तैयबा के साथ है। एनडीटीवी संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर सुरक्षा एजेंसियों की मदद से उनके घर पहुंचे, लेकिन जब एनडीटीवी की टीम उसके घर पहुंची तो वहां का एक कमरा अब तक सैनिटाइज नहीं किया गया था। इस कमरे में हरे रंग के एक बॉक्स में विस्फोटक रखा हुआ था। उस बॉक्स को देखने के बाद हमारी टीम उस कमरे से बाहर निकली। देखिए आतंकी के घर से एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जितने भी आतंकवादी पहलगाम हमले में शामिल हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। तो आतंकवादियों के वजूद को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। इस वक्त मैं हूं कश्मीर के शोपियां ज़िले में और यहां पर जो एक घर है ये है आतंकी अदनान साफी डार का। यहां सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन करने आए थे। तमाम घरों में यहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया। उसी दौरान आतंकी के घर की तलाशी ली गई। आप देखें कि यहाँ पर तलाशी लेने के दौरान यहाँ ज़ोरदार धमाका हुआ और ये पूरा घर ज़मींदोज हो गया है। ये जो अदनान है ये 2024 सितंबर के महीने में ये लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल में शामिल हो गया था और तब से यहाँ से गायब है। तो ये पूरा घर जो है एक ज़ोरदार धमाके के साथ जो है पूरा ज़मींदोज हो गया है। मैं आपको यहाँ पर एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए कि किस तरह से ये पूरा जो घर है वो ज़मींदोज हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ये एक बॉक्स रखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 10 kg। ये विस्फोटक का बॉक्स है, इसमें 10 kg लिखा हुआ है और हमें जो सुरक्षा वाले हैं वो कह रहे हैं कि इस कमरे को अभी सैनिटाइज नहीं किया गया है, तो यहाँ से आप निकल जाइए। तो मैं बाहर आ रहा हूँ और ये पूरा जो घर है ये एक तेज़ धमाके के साथ जो है वो ज़मींदोज हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जे.एंड.के पुलिस है और जो सीआरपीएफ आर्मी के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया। आसपास के जो तमाम घर हैं उनकी तलाशी हुई और तलाशी के बाद अदनान साफी डार का जो घर है उसको भी सर्च किया गया और सर्च के दौरान अंदर कुछ विस्फोटक थे ये कहा जा रहा है और उसी दौरान तेज़ धमाका हुआ जिससे ये पूरा घर जो है ज़मींदोज हो गया है। ये देखिए सामने छत, दीवारें, ये सारा जो घर है ये अब ज़मीन पर आ गया है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। अदनान सितंबर 2024 से गायब है। उसने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ज्वाइन किया था और तब से वो लगातार घाटी में बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि वो लश्कर के मॉड्यूल में रहकर लगातार जो टारगेट किलिंग है वो कर रहा है और जो हिट लिस्ट है जम्मू कश्मीर पुलिस की उसमें भी उसका नाम है। तो अभी तक पहलगाम हमले के बाद पिछले 6 दिनों में सुरक्षा बलों ने 10 आतंकियों के ठिकानों को इस तरह से
इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, इस तरह से विस्फोट से भी उड़ा दिया है। और कुछ घरों में जो आईडी रखे हुए थे वो आईडी डिफ्यूज़ करने के दौरान उनमें धमाका हुआ, जिससे कि जो पूरे घर हैं आतंकियों के, जो ठिकाने हैं आतंकियों के, वो पूरे ज़मींदोज़ हो गए। तो लगातार ये कार्रवाई जारी है। आतंकियों के ठिकाने पर ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो हो रहा है। आतंकियों की हिट लिस्ट बन चुकी है। जो लोकल टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। घर ढहाने के साथ जो आतंकी फरार हैं उनको पकड़ने के लिए, उनके सफाई के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है। तो ये मेरी ग्राउंड रिपोर्ट है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से शोपियाँ ज़िले में ये घर है अदनान साफ़ी डार का, जिसको तहस नहस कर दिया गया है और पूरा का पूरा घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, ज़मींदोज़ हो गया है। तो आसपास तमाम जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं, कोई बात करने को यहाँ पर तैयार नहीं है। कोई भी इस आतंकी के बारे में बात नहीं करना चाहता है। सामने जे.एंड.के पुलिस के जवान भी खड़े हुए हैं और यहाँ पर आना सेफ नहीं था, लेकिन पुलिस बल हमारे साथ में यहाँ पर पहुँचा और उसके बाद हमने यहाँ पर ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए कि किस तरह से अदनान साफ़ी डार सितंबर 2024 से लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा था और अब जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद इन जो आतंकी हैं, ये जो आतंकी हैं जो कि लगातार ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनके घर ढहाए जा रहे हैं और उनको पकड़ने के लिए, उनके सफाई के लिए भी लगातार जो ऑपरेशंस हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। शोपियां से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। आतंकी अदनान के घर के बाद हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर कुलगाम पहुंचे, जहां आतंकी जाकिर अहमद के घर को ध्वस्त किया गया है। देखिए वहां का हाल। इस वक्त मैं कुलगाम के मटाल हाला इलाके में हूं और मेरे जो पीछे आपको मलबा दिखाई दे रहा है, ये आतंकवादी जाकिर अहमद गनई का जो घर है उसका ये मलबा है और सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर आए थे उसके सर्च ऑपरेशन के लिए और उसी दौरान विस्फोटक से इस घर को उड़ा दिया गया है। पूरा घर जो है वो ध्वस्त हो गया है। जो जानकारी मिली है मुझे यहाँ के लोगों से वो ये है कि जाकिर जो है 2023 से फरार है। तब से घर वालों से उसका कोई संपर्क नहीं हो सका है। उसका भाई भी मिसिंग चल रहा है, भाई भी गायब है। तो एक लंबे समय से वो गायब है और लगातार लश्कर के मॉड्यूल में रहकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। शक इस बात का है कि पहलगाम हमले में भी उसका एक्टिव रोल है। पाकिस्तानी आतंकवादियों को लॉजिस्टिक मुहैया कराने में, इसके साथ में जो लोकल सपोर्ट है वो देने में उसका अहम रोल है। इनके जो फादर हैं उनसे बात करते हैं। ये कब से गायब है जाकिर? कब से गायब है? ये 2023 हाँ 27 सितंबर। तो क्या घर में क्या बोलकर? नहीं, घर में कुछ भी, वो घर में ठीक है। वो सुबह वो काम पर जाता है, शाम को घर वापस आता है, सुबह निकलता है। घर क्या बोलकर गया था? वो कहे मैं काम पर जाना। तब से नहीं आया लौट? नहीं, तब से नहीं आया लौट कर। आपकी बातचीत हो पाई? कोई बात भी नहीं। पुलवामा अटैक में नाम आ रहा है उसका। हाँ, ये सॉरी जो पहलगाम अटैक में नाम आ रहा है। पहले काम बहुत पता नहीं है वो कहाँ है, किधर है। अच्छा, पता नहीं है? कोई पता नहीं है। अच्छा, और घर में कौन कौन है या मर्दा है? 1.5 साल या 1.25 साल में। तो और घर में कितने लोग हैं? भाई उसका कोई? उसका 2 भाई है, वो जेल में है। अच्छा, दोनों भाई जेल में हैं? दोनों जेल में। वो किस लिए है? वो किसने ये कहा है, जो आपका तीसरा बेटा है टेरर में, उसी के लिए मगर वो है ही नहीं है उसमें। ठीक है। तो ये इनके 3 बेटे हैं, जिसमें 2 टेरर के मामलों में यानी आतंक के मामलों में जेल में हैं और जो जाकिर है वो भागा हुआ है। और अब सुरक्षा एजेंसियों ने, जो हमारे सुरक्षा बल हैं, उन्होंने इस घर को पूरी तरह से निस्तनाबूद यानी कि जमींदोज कर दिया है। एक तरफ सुरक्षा बल आतंकियों पर प्रहार कर रहे हैं, उनके घरों को विस्फोट से उड़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम कश्मीरी अब सड़कों पर उतरकर आतंक का विरोध कर रहे हैं। कश्मीर की सड़कों पर देखिए इस विरोध को। इसमें क्या लिखा है भाईजान? इसमें लिखा है गुज्जर बकरवाल कमेटी। हम गुज्जर बकरवाल लोग यही कहना चाहते हैं, जिस किसी दरिंदे ने भी ये हरकत की है ये इंसानियत के खिलाफ है। इसको उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।
कत्लेआम हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान 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 मेहमानों का कत्लेआम, मेहमानों का कत्लेआम, टूरिस्ट हमारी हिंदुस्तान 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 टूरिस्ट हमारी मेहमानों का कत्लेआम, मेहमानों का कत्लेआम, टूरिस्ट हमारी हिंदुस्तान। पहलगाम में निर्दोष सैलानियों पर आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई ऐसे फैसले किए हैं जिसने पाकिस्तान बौखला उठा है। ऐसा ही एक फैसला है सिंधु जल संधि स्थगित करने का। हमारे सहयोगी नजीर मसूदी बांदीपोरा की वुलर झील पर पहुंचे जो सिंधु जल संधि का हिस्सा है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पहलगाम हत्याकांड के बाद भारत सरकार ने जो निर्णय लिया वो है इंडस वाटर ट्रीटी, जो पानी का जो माहदा था भारत और पाकिस्तान के दरमियान, उसको सस्पेंड किया, यानी निलंबित किया। तो उसका ज़मीन पे क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो भारत से, जम्मू कश्मीर से जो पानी 3 दरियाओं से जा रहा है वो उसको रोका जाए। कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की जल शक्ति मंत्री के साथ और दूसरों के साथ, वो बताया, उन्होंने बताया एक कतरा भी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। मैं यहाँ हूँ वुलर पे। वुलर लेक जो है, झील जो है, ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। 189 किलोमीटरों पे फैला, स्क्वायर किलोमीटर पे ये फैला है पूरा। एक तरफ सोपोर, दूसरी तरफ बांडीपोर, दूसरे वो पूरा, यह बहुत ही बड़ा है। और यहीं से, इसी लेक से जहलिम नदी भी बहती है और जो सिंध, जो इंडस दरिया है, उसका भी एक हिस्सा इसी जो लेक झील के जरिए डाइवर्ट किया गया है। तो 1980 में ये, अगर आप देखेंगे, ये बांध बनाया गया है, ये वुलर बैराज का हिस्सा था। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, ये इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन है। फिर जब मिलिटेंसी उठी 1990 में, तो ये प्रोजेक्ट वहीं पड़ा। 2004 में कुछ काम शुरू हुआ, 2012 में बड़ी तादाद में, जो जब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत थी, इस पे काम शुरू हुआ। लेकिन एक बड़ा गुट मिलिटेंटों का आया तो उन्होंने पूरा वो काम बंदूक की नोक पे रोका और जो यहाँ काम कर रहे थे आईडी से उड़ा दिया कुछ काम को, जो यहाँ बैराज बन रहा था। लेकिन अब जब भारत सरकार ने ये फैसला किया कि इस को पानी को रोकना ही है, तो बैराज यही बनेगा यहाँ ऐसे, ये पूरा जो पानी है, ताकि जो विंटर में जो पानी की कमी होती है उस दौरान यहाँ वाटर लेवल मेंटेन की जाएगी। ये सबसे बड़ा जो फैसला है जिससे सबसे ज़्यादा तकलीफ जो पाकिस्तान को पहुंची, जिससे वो सबसे ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हैं, वो यही है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना। और इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंड करने का मतलब ये है, जितने भी दरिया है उनमें जितना पानी भारत रोक सकता है। और ये सबसे बड़ा, दरअसल 2 दरियाओं का पानी यहाँ से बह रहा है, वुलर झील से, फिर जहलिम के ज़रिए, ऊडी के से ज़रिए, वहाँ भी कहीं एक प्रोजेक्ट, जो पावर प्रोजेक्ट्स है, वहाँ भी डैम बने हैं। तो कुल मिला के ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है कि क्यों आम लोगों को ये मालूम नहीं को, अगर इंडस वाटर ट्रीटी को भारत सरकार ने सस्पेंड किया, उसका मतलब क्या है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ इनको विजुअल्स में, ये बांध काफ़ी पहले बना, लेकिन उसके बाद मिलिटेंसी के कारण और पाकिस्तान का जो वाटर कमीशन था, जो परमानेंट इंडस वाटर कमीशन था, वो यहाँ आ रहा था। जब उसने चेकिंग की, कहा कि नहीं, ये उल्लंघन हो रहा है, तो इसको बनने नहीं दिया। लेकिन अब भारत सरकार ने बिल आखिर जब ये फैसला किया कि नहीं, इस पहलगाम जो हत्याकांड के बाद अब उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी है, तो कहा कि जहाँ खून बहे वहाँ पानी नहीं बह सकता है। सवाल ये है कि क्या पानी का रुख मोड़ने से इतिहास का भी रुख मुड़ सकता है? वो बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, उनको अंदाज़ा है कि जो इस पानी को रोकने का या डाइवर्ट करने का या बैराज बनाने का या जो बांध की जो हाइट बढ़ाने का, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेटजिकली भी और इकोनॉमिकली भी। इसीलिए सबसे बड़ा फैसला, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी
3 जंगें होने के बावजूद भी, पार्लियामेंट पे आतंकी हमले के बावजूद भी भारत सरकार ने उसको सस्पेंड नहीं किया। लेकिन जब पहलगाम में यह हत्याकांड हुआ तो भारत सरकार ने इसको सस्पेंड किया, और उसके जो असल जो नतीजे हैं यहाँ होंगे, इस दरिया पे होंगे, इस लेक पे होंगे, जो एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, वुलर बैराज। आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश वापस भेजा गया है। ऐसे में कई लोग जो पाकिस्तान से वीजा लेकर भारत आए थे, अब वे अपने वतन लौट गए हैं। हालांकि कुछ लोग इससे मायूस भी हैं। पहले आते 2007 में आज तक जाऊँ थे पासपोर्ट पड़े हमारा, आप चेक ऐसा नहीं हुआ कभी, ऐसा कभी नहीं थी। वो पहले कोई थी, मेरे बच्चे की शादी है 29 तारीख को, छोड़ के जा रही हूँ बच्चों के वास्ते। अच्छा, मेरी बेटी वाली बच्ची की शादी है 29 तारीख को। हमारी मदर को नहीं जाने देने, इंडियन पासपोर्ट है इसलिए, और माँ के बगैर हम नहीं रह सकते। हम भी नहीं जाएंगे, मदर को नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? मदर का इंडियन है, हमारा पाकिस्तानी है, लेकिन मदर के बगैर हम नहीं रह सकते। ये अभी आए, इनको 15 तारीख को बॉर्डर क्रॉस किया था। इनकी 45 दिन की वीजा थी, वो कुछ हलचल ऐसी हो गई तो इनको मजबूरन वापस जाना पड़ा। हम आए थे आज 4 को आए थे, अब 4 अप्रैल को आए थे। 1.5 महीने का वीजा था, अब हालात ऐसे हो गए तो मजबूरन जाना पड़ता है। यहाँ हमें 2 महीने हुए। अच्छा, तो क्यों वापस जा रहे हो? वापस भेज रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं चले जाओ, अब हमारे पास नहीं है रहने का। वो 2 महीने हो गए। अब वजह क्या है? वीजा बढ़ने दी थी, उन्होंने अचानक कल इंफॉर्मेशन दे दी कि आपका एग्जिट लगा दिया, अब इन्हें छोड़ वापसी भेजकर, तो इसलिए हम छोड़ने के लिए आए। वो हुआ नहीं श्रीनगर में जो हमला, उसी वजह से हुकूमत का आदेश है, उसके अनुसार इसको वापस भेजा जाए। पहलगाम हमले पर भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि उसकी फायरिंग का हमारे जवान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उरी में एलओसी सेक्टर से हमारे सहयोगी राजीव रंजन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान भारत के जवाबी कार्रवाई से बौखलाया हुआ है, और उसी का नतीजा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान सरहद पर लगातार फायरिंग कर रहा है छोटे हथियारों से। हमारे ठीक पीछे जो इलाका है पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर, मुजफ्फराबाद का इलाका है। देख सकते हैं कि सामने जो घर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे पीओके के घर हैं, और सारे घर के आसपास की बात करें तो पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप भी है। चिकोटी कहलाता है, ये गुजरबंदी का इलाका है, और इन्हीं इलाकों में पाकिस्तान की लॉन्च पैड भी हैं। पाकिस्तान लगातार जो है युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, फायरिंग करता है। उसकी कोशिश रहती है कि उसकी फायरिंग की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ करा सके, लेकिन भारतीय सेना भी पूरी तरह तैयार है पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए। उड़ी सेक्टर की बात करें तो ये इलाका इसलिए भी ज़्यादा संवेदनशील है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार इस इलाके में घुसपैठ की बात करें, चाहे युद्ध विराम को उल्लंघन की बात करें, लगातार कोशिश होता रहता है। खासतौर से जब खराब मौसम होता है, धुंध होता है, पहाड़ी इलाका है, 9000 के फीट पर है। आप अंदाज़ा लगाए कि जब मौसम खराब होता होगा तो यहाँ पर अगल बगल के आदमी को आप नहीं देख सकते हैं। नाले हैं, जिस तरह से जंगल हैं, नदी है, झेलम दरिया बिल्कुल पास बहता है। तो कई जगहों पर फेंसिंग जो होता है वहाँ पर आप नहीं लगा सकते हैं, और कहीं न कहीं उसकी फ़ायदा उठाने के फिराक में जो पाकिस्तान परस्त आतंकी होते हैं वो होते हैं। लेकिन सेना भी पूरी तरह से चौकस है, तैयार है। पाकिस्तान जब भी इस तरह का कोई भी अप्रिय घटना करता है उसकी जवाब देने के लिए, और ख़ासतौर से जब पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद भारतीय सेना की पूरी तैयारी है। पाकिस्तान की ओर से अगर कोई भी हरकत होता है, किसी तरह का अप्रिय घटना होता है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार ने भी सेना को खुली छूट दे दी है। अगर पाकिस्तान की ओर से एक गोली फायर होता है तो आप 10 गोली में उसका जवाब दीजिए।
यानी पाकिस्तान के एक पोस्ट अगर फायरिंग किया जाता है तो आप वो जो पोस्ट है उसको नेस्तनाबूद कर दीजिए। कोशिश होती है पाकिस्तान की ओर से जो लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, वो देखना चाहते हैं कि भारतीय सेना की तैयारी कैसी है, पोस्ट कैसी है, कहाँ कहाँ से भारतीय सेना जवाब दे रही है। लेकिन भारतीय सेना की अगर बात करें, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना कही जाती है। उसे हर इल्म जो पाकिस्तान की हर करतूत का पता है और उसका जवाब भारतीय सेना उसी तरह दे रही है। जैसा भी सरकार का आदेश होगा, उड़ी सेक्टर की बात करें या दूसरे सेक्टर की बात करें, हर जगह भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है, 24 घंटे अलर्ट है। जो पाकिस्तान की ओर से जो पीओके जो आतंकी का पूरा जो एक गढ़ कर सकते हैं, कारखाना कर सकते हैं, आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश हो या फिर पाकिस्तानी आदमी सीधे जो आमने सामने की लड़ाई में आए, भारतीय सेना पीछे हटने वाली नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की हर नापाक मंसूबे को पूरी तरह से बर्बाद करने, तबाह करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। और सेना की तैयारी कुछ इस तरह ही है कि अगर पाकिस्तान कुछ भी हरकत करता है तो वो तैयार रहे। 1971 में जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, एक बार फिर से उसे मुंह खानी पड़ेगी और ये दर्द जो है वो जिंदगी भर याद रखेगा। उड़ी सेक्टर से कैमरामैन शेख मोमिन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। एक तरफ आतंक पर कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ सवाल ये कि कश्मीर में पर्यटन फिर कब से रफ्तार पकड़ेगा। हमारे सहयोगी शिव अरोड़ ने पहलगाम पहुंचे कुछ सैलानियों से बात की, आइए देखते हैं। आप अभी आए हैं या आप थे पहले टेरर अटैक के पहले? जब 22 को हुआ ना वारदात, उसी टाइम हम आए थे। तो 10 किलोमीटर पहले हमको रुकाया मिलिट्री ने, तो बोले थोड़े रुको आप। हमारा ग्रुप था 40 लोगों का, मैं इंस्टा ऑलरेडी ग्रुप लीडर हूँ, मैं उनको लेके आया था पुणे से सबको। तो लोग बोले आगे मत जाओ, 4-5 बजे तक खुला हो जाएगा 22 तारीख को। तो बाद में वो बोले नहीं हो रहा है, आप रिटर्न जाओ, आज तो हो नहीं। तो उसके बाद हम 8 दिन के बाद वापस आए देखने के लिए, लेकिन अभी भी खुला नहीं है कुछ भी पहलगाम में। बाकी जगह सोनमर्ग, गुलमर्ग में कोई इशू नहीं है, श्रीनगर में कोई इशू नहीं है। आपने नहीं सोचा कि वापस जाना है ये हादसे के बाद? नहीं सोचा, इतना डर नहीं लगा। उधर के लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, वो बोले सब कि डरना मत, इधर कुछ नहीं होगा। लेकिन 26 लोग मारे गए थे इस टेरर अटैक में, तो आपको डर नहीं लगा कि वापस जाना चाहिए? सपोर्ट करने वाले लोग थे, हमारे इधर के एजेंट सपोर्ट करने वाले थे, ड्राइवर्स थे जो ग्रुप लेके आए। वो हमारे पूना के एजेंट जो हमारे कंपनी का ट्रैवल एजेंट मैन जो है वो सपोर्ट करने वाले थे। वो सबको बोल रहे थे कि मत डरो, हम आपके साथ है, इतने लोग हैं तो कुछ नहीं होने देंगे। इधर के गवर्नमेंट ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, हमें प्रोटेक्शन दिया। हमारे आगे पीछे पुलिस की गाड़ी थी तो हमें बहुत सपोर्ट किया उस दिन। आपका भी छोटा बच्चा है, तो एक पेरेंट होने के नाते आपको डर नहीं लगा यहाँ होने से? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। तो डर क्यों? फैमिली साथ में हो तो डर क्यों? अगर फैमिली में एक मेंबर इधर हो और हम घर में हो तो फिर डरी होती, लेकिन फैमिली साथ में तो क्यों डरना? ऐसा आतंकवादी को हमको सबूत सिखाने के हम डरेंगे नहीं, हम फेस करेंगे और हम हमारा भारत देश का नाम ऊंचा करेंगे और हम कभी भी डरेंगे नहीं पाकिस्तान से। तो अब ये एक डर है कि JNK में लोग नहीं आएंगे। आप लोगों के शब्द सुनकर शायद लोग को एक रीअश्योरेंस मिलेगा कि जा सकते हैं, लेकिन जब सिक्योरिटी है कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी सब ओपन हो गया, सिक्योरिटी भी है, डरने का नहीं, डरने का कुछ नहीं, जो नसीब में है वो होगा। लेकिन अभी जो टेरर अटैक हुआ है उसके कुछ दिन बाद शायद लोग आएंगे, क्योंकि लोग थे यहाँ पर या बुकिंग्स हैं तो वो वेस्ट नहीं करना चाहते, ये सब हो सकता है। लेकिन असली टेस्ट ये होगा कि आगे जाके क्या होगा, समर में, पीक समर में या लेटर विंटर में क्या लोग आएंगे? क्या आप मानते हैं कि लोग आप एक टूर ऑपरेटर हो, गाइड हो, आपको लगता है कि लोग आएंगे? नहीं, इतना नहीं आएगा पहले जैसा। 20% ही लोग आएंगे 100% से, तो अपना 3 साल पीछे गया है कश्मीर। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये भी सामने आ रहा है कि ऐसा जो हमला हुआ है वो लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था। तो कुछ लोग ऑलरेडी डेफिनेटली सपोर्ट किए हैं और वो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है अभी।
मे भी हो सकता है कि 100 में से एक शायद कहीं पे हो, लेकिन अगर ये हादसे में आप देखेंगे तो वही लोकल लोग जो थे वो बचाने के लिए आगे आए हैं, जिन्होंने अपने ऊपर गोलियां ली है। हमने उनसे बात भी की। हाँ, तो वो भी है, क्योंकि एक है ना, कहीं पे एक निगेटिव साइड है, कुछ लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है, और स्पेशली ये है ना, जन्नत है ना, इसके ऊपर कोई ऐसा दाग न लगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आतंकवादियों का उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कहाँ है मेरी बेटा? कहाँ है उसका सहारा? ये इंसान है या जंगली जानवर है, क्या है, कौन ऐसे कर सकता है? मेहमानों का यहाँ पे कत्लेआम किया गया, हम बहुत दुखी हैं। जिससे हम कमाते थे, हमारा परिवार चलता था, वो अब खत्म हुआ।